अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। क्या कहा तुमने? हेलो प्रिया। हेलो। अधिक गुस्से से लाल हो गया। इसी वक्त नेटवर्क को जाना था। उसने तुरंत प्रिया को मैसेज किया। है प्रिया, सॉरी ये नेटवर्क का इश्यू है। क्या हुआ? सब ठीक है। हाँ, सब वैसे तो ठीक है, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई शायद बालकनी में हो। मैंने जाकर सब चेक किया तो कोई नहीं था। ओह, अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो मैं आ जाऊं, या तुम यहाँ आ जाओ, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल हो। थैंक्स अधिक फॉर बीइंग देयर। थोड़ी देर सोने की कोशिश करती हूँ। वैसे मैंने बालकनी के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया है। अगर फिर भी नींद नहीं आई तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। अरे इट्स ऑलराइट, कभी भी आ जाओ। नाउ यू ट्राई टू स्लीप एंड डोंट वरी, आई एम राइट हियर। पैराडाइज रिजॉर्ट, गोवा। सुबह 7 बजे, टॉप फ्लोर। जिम। अधिक सुबह जल्दी उठकर रिजॉर्ट के जिम पहुंचता है तो वहां पहले से ही प्रिया मौजूद थी। प्रिया का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रिया ने स्पोर्ट्स ब्रा और शॉर्ट्स पहन रखे थे। बालों को ऊपर कस के आधा हुआ था। फर्श पर योगा मैट पर वह आंखें बंद करके बैठी हुई थी। सूरज की ताज़ा रोशनी सीधी प्रिया के मुंह पर गिर रही थी। उसका बदन पसीने से तरबतर था। योगा मैट के बगल में वाटर बॉटल भी रखी हुई थी। अधिक कुछ वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज शुरू कर देता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार प्रिया की ओर ही जा रहा था। प्रिया को अभी तक पता नहीं था कि अधिक भी वहीं पर है। कुछ मिनटों के बाद आंखें खोली और फाइनल स्ट्रेचिंग करते वक्त उसकी नज़र अधिक पर गई। अरे अधिक, तुम यहाँ कब आए? आधे घंटे पहले। तुम काफ़ी डीप मेडिटेशन में थी, शायद इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। फिर कल रात को नींद आ गई थी। प्रिया को एकदम से ऐसे कपड़ों में देखने के लिए अधिक अभी खुद को तैयार कर रहा था, और फिर उसको आज प्रेजेंटेशन के अलावा और कुछ नहीं सोचना था। हाँ, शायद कुछ देर में मैं सो गई थी। सुबह मैं योगा और मेडिटेशन कर लेती हूँ तो दिन काफ़ी शांत और अच्छा जाता है, इसलिए उठकर सीधा यही चली आई। चलो, आई विल सी यू इन प्रेजेंटेशन, बाय। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। अधिक अभी भी ट्रेडमिल पर भाग रहा था, लेकिन उसके जहन में अभी भी प्रिया ही चल रही थी। क्या मतलब, इतनी परफेक्ट कोई लड़की कैसे हो सकती है? प्रिया एक ऑलराउंडर लड़की है। रूम पर वापस आकर अधिक ने वही सफ़ेद शर्ट निकाली जो प्रिया ने सजेस्ट करी थी। उतनी देर में व्हाट्सएप पर जानकी का मैसेज आता है, टिल्ड ऑल द वेरी बेस्ट अधिक, यू विल रॉक। थैंक्स जानकी, अब सीधा शाम को बात करूंगा, बाय। जानकी पहले से ही ओवरथिंकिंग नेचर की थी। सोच में डूब गई वो। आज अधिक ने मुझे जानू नहीं कहा, शायद प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस। कोई बात नहीं, ट्रिप से वापस आते ही मैं अधिक को उनका फेवरेट ड्रेस पहनकर वीडियो कॉल करूंगी। उनका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। यहाँ क्लाइंट प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहा था। खत्म होते ही प्रोजेक्ट पर कंफर्मेशन मिल चुका था। ऑफिस से बधाई के मैसेज आने शुरू हो गए थे। प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में वही रिजॉर्ट में शाम को ऑफिस के लोगों ने कुछ सेलिब्रेशन पार्टी का आयोजन किया था। शाम 7 बजे, पैराडाइज रिजॉर्ट, गोवा, रूम 304। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। अरे कब से तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार कर रहा था। कहाँ गायब हो गई हो? प्रेजेंटेशन के बाद से तुम्हें देखा ही नहीं। हो कहाँ तुम? अधिक ने एक साथ ही बोल दिया। गुस्सा कम, प्यार और केयर ज्यादा दिख रहे थे उसकी आवाज में। अरे सॉरी यार, मैं घोड़े बेचकर सो गई थी। इतना स्ट्रेस था कि जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ मैं सीधी अपने कमरे में आकर सो ही गई। वैसे बधाई हो, कांग्रेस टू अस। मुझे लगा ही था। ये सब छोड़ो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। एक शैंपेन तो बनती है। बस 5 मिनट दो। पार्टी में सब अधिक को बधाई दे रहे थे। अधिक के बॉस का भी 2 बार कॉल आ गया था।
कुछ लोगों से उसने सरप्राइज प्रमोशन की भी बातें सुनी थी। सब खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। डीजे और दारू के बीच सब डांस करने में लगे हुए थे। तभी अधिक की नज़र प्रिया पे गई। प्रिया ने ब्लड रेड कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी और ब्लैक पेसल हिल्स। खुले बाल और डायमंड ईयरिंग्स में वह और भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उसके आते ही लोगों ने उसको घेर लिया और कॉन्ग्रेट्स की बारिश कर दी। प्रिया के मुंह पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। ये लो स्कॉच ऑन द रॉक्स, चीयर्स टू अस। अधिक ने 2 शॉट्स मंगाए थे। देखते ही देखते दोनों ने काफी ड्रिंक्स कर ली। सबके साथ पब में डिस्को डांस और काफी एंजॉय किया। काफी लेट हो गया था। लोग अब वापस जा रहे थे। प्रिया और अधिक भी काफी ज्यादा हाई थे। दोनों पार्टी के वेन्यू से बाहर चले आए। समंदर के किनारे गिरते पड़ते, लड़खड़ाते हुए दोनों खड़े थे। प्रिया ने समंदर के सामने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अधिक, वी डिड इट। ये तभी अचानक से रेत में प्रिया की सैंडल फिसली और वो गिरने ही वाली थी कि अधिक ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अधिक ने प्रिया के बालों को उसके मुंह से हटाया और कानों के पीछे किया। अधिक, सुनो ना। अधिक, हाँ बच्चा, मैं यही हूँ, डोंट वरी। अधिक ने प्रिया को संभाल के अपने कंधों पर खड़ा किया। प्रिया अभी भी ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही थी। प्रिया के ड्रेस में से ब्रा के स्ट्रैप्स बाहर आए हुए थे। अधिक ने प्रिया की ड्रेस ठीक करते हुए कहा, चले अब, थोड़ी देर और रुकेंगे तो यही सो जाएंगे। इतने ज्यादा हाई है हम दोनों। अधिक प्रिया को अपने कंधों के बल सहारा देकर रूम में ले जा रहा था। अधिक, सुनो नो, डोंट ट्राई टू बी माई मोम। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, सुनो। लड़खड़ाती प्रिया नशे में अधिक से बातें किए जा रही थी। अधिक नाम का मतलब होता है ज्यादा। तुम सबसे ज्यादा और खास हो। तुम मेरे लिए स्पेशल हो। एकदम से प्रिया का बैलेंस गड़बड़ होता है और वह जमीन पर गिरने वाली होती है। तभी अधिक उसको अपने दोनों हाथों में उठा लेता है। चाओ अधिक, तुम हैंडसम के साथ काफी फिट भी हो। वैसे ईट इज नॉट यू। मैं हूं ही काफी हल्की। हाँ, अभी भी प्रिया नशे में बड़बड़ कर रही थी। अगर मैं गांड होती तो मैं पक्का मेरा पहला बॉयफ्रेंड तुम्हें ही बनाती। पहला और आखिरी। इतने प्यारे हो तुम। और अगर मैं मना कर देता तो? अधिक ने मस्ती करते हुए प्रिया की बड़बड़ को जवाब दिया। तभी प्रिया ने एकदम से अधिक के होठों पर उंगली रख दी। ओए मिस्टर, यहाँ सिर्फ प्रिया मेहरा की चलती है। मुझे पता है कि तुम प्रिया को मना चाह कर के भी नहीं करोगे। वो है ही इतनी क्यूट और होनहार। क्या कहते हैं वो ब्यूटी विद ब्रेस। हाँ। अधिक ने प्रिया के माथे को वही चूम लिया। प्रिया वाकई में ब्यूटी विद ब्रांड्स है। एक ऐसी लड़की जो हमेशा उसकी लाइफ में कदम से कदम मिलाकर चलना। आई नो बच्चा, यू आर द परफेक्ट गर्ल, लेकिन अभी तुम होश में नहीं हो। प्लीज चलकर थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह फ्लाइट लेने से पहले हम साथ में सनराइज देखने चलेंगे। शाम 5 बजे नोक करूंगा रूम। अधिक ने प्रिया को उसके बैग पे लेटाते हुए कहा। अधिक ने प्रिया के सैंडल्स निकाले और रजाई उड़ा दी। जैसे ही अधिक जाने लगा तो प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज यही रुक जाओ अधिक, मुझे कल रात भी नींद नहीं आई थी। तुम साथ में रहोगे तो अच्छे से सो पाऊंगी। प्रिया ने अधिक को अपनी ओर खींच लिया। अधिक लड़खड़ाता हुआ बेड में जा गिरा। प्रिया और अधिक एक ही बेड में एक दूसरे से काफी करीब थे। अधिक का आगे का शरीर प्रिया के ऊपर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। नशा दिल और दिमाग दोनों पे सवार था। अचानक उस पल में अधिक ने प्रिया के होठों को एकदम तेजी से चूम लिया। प्रिया जैसे वही चाहती थी, बल्कि काफी समय से, जैसे प्रिया को इस पल का इंतजार था। प्रिया ने अधिक के गालों को अपने दोनों हाथों में लिया और देखते ही देखते दोनों के बीच में एक प्रगाढ़ चुंबन की शुरुआत हो गई। पैशन अपनी पूरी चरम सीमा पे था कि तभी ट्रिंग 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 ट्रिंग
जैसे अधिक के कानों में किसी ने जोरों से सायरन बजा दी हो। वो एकदम से होश में आया। प्रिया अधिक की बाहों में एक नदी समंदर में समाती है वैसे समाई हुई थी। उसने प्रिया को अपने दोनों हाथों से कोमलता से अलग किया। दोनों के होठ एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। लेक छोटी ही न अचानक ही वो प्यार की जकड़ को किसी ने बीच में रोक दिया। जैसे एक तपते लावा की नदी जमीन को स्पर्श करने से पहले ही सूखकर राख बन गई। प्रिया, गिव मी ए मिनट। मेरा फोन बज रहा है कब से। अधिक ने प्रिया के ब्लश चेहरे पर बिखरे अस्तव्यस्त बालों को संभाल के कान के पीछे करते हुए कहा। प्रिया के सर को अपनी बाहों में से छुड़ाकर तकिए पर प्यार से रखते हुए अधिक बेड से बाहर आया, नशे की हालत में। रूम में आते वक्त उसने बैग कहाँ छोड़ दिया था याद ही नहीं आ रहा था। यहाँ फोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी। थैंक गॉड, बैग तो मिला। अधिक ने सोफा के किनारे पे पड़े बैग को उठाते हुए अपने आप से ही कहा। उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला। तब तक फोन की घंटी बजनी बंद हो गई थी। अधिक प्रिया को डिस्टर्ब न हो इसलिए अपना फोन और सिगरेट का पैकेट उठाकर बालकनी में आ जाता है। फोन उठाकर देखने से पहले अधिक अपने बाल और कपड़े ठीक करता है। एक लंबी सांस लेता है और फिर सिगरेट सुलगाकर एक लंबा कश लेता है। समंदर से आ रही तेज हवा सिगरेट को तेजी से जला रही थी। सिगरेट के तेजी से जलकर खाक होने की आवाज वहां शांत बालकनी में अधिक के मन में उठ रहे प्रश्न और सही गलत की कश्मकश को जैसे दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अधिक ने फोन चेक किया। जानकी के 2 मिस्ड कॉल्स थे। उसने समय देखा, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे थे। दारू का नशा और पूरे दिन की थकान ने अधिक को आधी रात का आभास दिला दिया था। उसने व्हाट्सएप देखा। जानकी के कुछ 3-4 मैसेज आए हुए थे। हाय अधिक, कैसा रहा प्रेजेंटेशन? मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ आपके रिप्लाई का। हेलो अधिक, अभी तक तो प्रेजेंटेशन खत्म हो ही चुका होगा। शायद आप अन्य कोई काम में व्यस्त है। आशा करती हूँ कि वहाँ सब ठीक रहा। हे अधिक, सॉरी फॉर बैक टू बैक मैसेजिंग। सोचा सीने से पहले आपसे एक बार बात कर लूँ। अधिक ने व्हाट्सएप बंद करके सिगरेट का आखिरी कश खींचा और सिगरेट बट को अपने जूतों के तले कुचल दिया। जैसे वह सारे व्हाट्सएप मैसेज भी उसी तरह कुचले जाने चाहिए। उसने तुरंत फोन में झटपट टाइप करके जानकी को एक मैसेज भेजा। हाय जानू, कैसी हो? सॉरी वो आज काफी बिजी हो गया था काम में। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही प्रोजेक्ट मिल जाने की खुशी में सब यहाँ पार्टी करने आए हुए थे। इसी चक्कर में मैसेज नहीं कर पाया। जानकी से फोन पर बात करने के लिए वह शायद अभी तैयार नहीं था। जानकी से क्या, किसी से भी अभी बात करने की मानसिक हालत में नहीं था। वो अंदर जाकर प्रिया को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। वही चुंबन और आगोश को वो फिर से जीवित करना चाहता था। अगर कुछ भी नहीं तो सिर्फ प्रिया को हक कर वह सोना चाहता था, चैन की नींद सोना चाहता था। अभी सही गलत की कश्मकश से वह दूर रहना चाहता था। वो फोन को साइलेंट पर कर रूम में दाखिल होता है। बैग के पास जाकर देखता है तो प्रिया ऑलमोस्ट सो चुकी होती है। वह अपने बेल्ट और जूते निकालकर उसी बैग में एक ही रजाई के नीचे घुस जाता है। अधिक प्रिया को डिस्टर्ब न हो वैसे उसके चेहरे को अपने कंधों पर लेटा देता है, बिल्कुल पास, और उसके शरीर को अपनी बाहों में भरकर एक लंबी सांस लेता है। अधिक ने सोती हुई प्रिया के बालों में हल्का सा चुंबन किया और प्रिया के बालों को सूंघते हुए वह आज पूरी रात जी भर के सोना चाहता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।